हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस एनर्जी में है, किस माइंडसेट में है, किस तरह की फीलिंग्स में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। और कुछ दिनों पहले मैंने इसकी रीडिंग की थी, वो लव मैसेजेस थे। लेकिन आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों। मैं हर स्टेटमेंट को टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करूँगी ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो वो कहना चाह रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट टू से एंड वाई। व्हाट डू दे वांट टू से एंड वाई, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। व्हाट डू दे वांट टू से एंड वाई। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसी हकीकत जो वो आपके मुताल्लिक बहुत शिद्दत से ढूंढ रहे थे, और जब उनको पता चल गई तो उनको काफ़ी दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। आई लव यू। ओके, ये क्यों कहना चाह रहे हैं ये भी चेक करेंगे। आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अभी मौजूद नहीं हूँ, तो फिर आई लव यू क्यों कह रहे हैं ये भी चेक करेंगे। ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैं उसी तरीके से महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, यानी कि यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली सिचुएशन बन गई है कि ये आपसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, ठीक है, और चाहते भी हैं, कह भी रहे हैं, आपको कहना भी चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपसे मोहब्बत है। लेकिन कोई ऐसी बात जो ये आपके बारे में एक इंक्वायरी की बेसिस पर या आपके मुताल्लिक जानने की जस्तजू में इन्होंने जो हकीकत पता करी, इन्होंने उससे इनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है। और फिर अचानक से जो मोहब्बत इनके अंदर डेवलप हुई, इन्होंने एकदम से अपने आप को अपने लिए डिटैचमेंट शो कर दी। बिकॉज या तो इनको अटेंशन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स सी। आई होप, मैंने ब्रेक ले लिया, 2 मिनट तक मैं ब्रेक पे थी, तो मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट मैसेज क्या कहा। बट आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, या आप ये उसी तरीके से दोबारा से, या तो इनको अटेंशन चाहिए है, या इनको कोई ऐसी, ये बुरा मान गए हैं किसी बात पर, कोई कोई ऐसी चीज़ तो हुई है। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट डू दे वांट टू से। आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ओके, शायद यही हकीकत होगी जो ये ढूंढ रहे होंगे, और इन्होंने आपसे इजहार किया, आपसे कन्फेस किया, आप कुछ और अवेलेबिलिटी हो गई। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। गलती मेरी थी लेकिन मैंने तुमको ब्लेम किया। लेट्स सी। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। कोई पैतरा, कोई प्लान इनका ना उल्टा पड़ गया है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। वाह भाई, अवेलेबल भी खुद नहीं हैं, नाराज़ भी खुद हो गए हैं, फिर ये भी जानना चाह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मेरे बगैर पता नहीं तुम खुश हो या नहीं हो। गलती मेरी थी, ब्लेम मैंने तुमको किया, गलती का एहसास भी हो रहा है। ये दोस्त नहीं रहना चाहते, शायद आपने इनको कोई ऐसी स्टेटमेंट कह दी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। कोई बात होगी जो आपने इनको कही होगी, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी रियलिटी आपने इनको रिवील की होगी। आप दोनों का किस तरह का रिलेशनशिप है उसकी बेसिस पर आपने कोई ऐसी बात कही होगी जो कि मुनासिब नहीं है, टर्म्स रखने में मुनासिब नहीं है। उन कंडीशंस पर शायद आपने अग्रीमेंट नहीं दिया जिन कंडीशंस पर ये आपके साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं। नो क्लू, बट आपने इनको जो भी बात कही, जो कंडीशन सेट की, वो स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू वर द बेस्ट, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट आप हो, आप हैं यानी कि। तो आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। आपको ये महसूस कर सकते हैं कि आप इनको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो ये तो वो मैसेजेस हैं या ये वो बातें हैं जो ये आपको कहना चाह रहे हैं। और अब इन हर कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इमीडिएटली किसी पर्सन ने आपके लिए फीलिंग्स डेवलप की, उसकी फीलिंग्स आपके लिए जनरेट हुई, और उन फीलिंग्स पे उसने शायद जल्दी से कन्फेस कर लिया, आपको बता दिया, कोई हकीकत ढूंढना चाह रहा था, आपके बारे में जानना चाह रहा था। आप अवेलेबल हैं, नहीं हैं, सिंगल हैं, नहीं हैं, आपका स्टेटस क्या है, डिवोर्सी, मैरिड, सेपरेटेड, इंडिविजुअल, जो भी हैं। बट इसने कुछ जाना, कन्फेस किया, और फिर एकदम से किसी उसी इंक्वायरी के अंदर ये पर्सन नाराज सा हो गया और अपने आप को डिटैच करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसकी वो फीलिंग्स आपके लिए मर्ज होती रही, डेवलप होती रही। और फिर ये शायद दोबारा से आपको यही चीज़ बावर कराना चाहते हैं कि मैं उस लेवल तक नहीं रहना चाहता या रहना चाहती, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जिस लेवल पर या जिस लाइन पर आपने इनको रखा हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि इनको हकीकतन इस बात का बहुत अंदाज़ा है कि वो इनकी गलती थी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये ख़ुद भी सोचते हैं कि क्या मेरे बग़ैर वाकई ये खुश हैं, तुम खुश हो मेरे बग़ैर, क्योंकि मुझे तो डर लगता है कांटेक्ट करते हुए, मुझे तो डर लगता है तुमसे दोबारा बात करते हुए, पूछते हुए, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह का तुमने मुझे लेसन दिया, एक स्पिरिचुअलिटी का, एक रूहानियत की फ़ीलिंग दी। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट हो, अभी भी और पहले भी। तो मैं महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि तुम मुझको छोड़ कर ना, मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं पीछे हो रहा हूँ, कि मुझे छोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो या बढ़ रहे हो। और मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी दिखती है, अंदर से जो है ना, जिसे कहना चाहिए कि टूट फूट है। तो यहाँ तो ये मैसेजेस हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं, कट टू कट हैं, और बहुत सिंपल सी फीलिंग्स हैं जो कि नज़र आ रही हैं। कोई ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ कपल्स जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो बिल्कुल अभी या तो इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में हैं, या शायद कोई एक ऐसा दोस्त आपका था जो कि आप पे सीरियस हो गया, या आपने उसको इस लेवल तक कंफर्ट दिया कि आपको खुद भी नहीं पता चला कि चीज़ें इतनी डेवलप हो गई, आपकी इंटेंशंस ऐसी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिसके साथ आपके टर्म्स या मोर देन फ्रेंड्स या लव इन रिलेशनशिप चल रहा है कि उसका माइंडसेट अभी ऐसा लग रहा है। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं, हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, तो हर मैसेज का जो है वो आंसर मिल जाएगा कि आपके पर्सन जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये क्यों कहना चाह रहे हैं। मतलब फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, कौन सी ऐसी बात है आपकी जो इन्होंने ढूंढी, वो कौन सा ऐसा सच है जो इन्होंने आपके बारे में ढूंढा, या जो ये किसी हकीकत को आपके बारे में ढूंढना चाह रहे थे, कुछ हकीकत जानना चाह रहे थे, सच जानना चाह रहे थे, और जब सच पता चला तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। वो सच क्या था? लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप इनसे या तो ये एज में बहुत छोटे हैं, आप बहुत इनसे एज में छोटे हैं, या आप अभी रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं हैं अगर इन्होंने आपसे कन्फेशन किया। और हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप को लेकर या रोमांस को लेकर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई एब्यूज़िव रिलेशन रहा हो, जिसकी वजह से जब आपने इनके ऊपर इनके कन्फेशन पे रिवील किया हो तो इनको वो बात तकलीफ़ दी होगी कि अब आप मोहब्बत के लिए अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बुरे रहे हैं। तो उस बेसिस पर, और ये आपने बहुत अर्ली एज में एक्सपीरियंस कर लिया था, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत यंग एनर्जी शो करता है। अदरवाइज़ आप दोनों के दरमियान एज गैप का जो है ना डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है। आई लव यू, ये कार्ड यहाँ पर कैसे है, क्यों है? मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, येस, आप दोनों में एज गैप ज़्यादा है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये पर्सन मैरिड है, या ये पर्सन शादीशुदा होके इसकी शादी ख़त्म हो गई, और इसके लिए दोबारा से ज़िंदगी में इस चांस को लेना कि किसी के ऊपर भरोसा करके किसी से बात करना, और आप शायद इसको किसी दूसरी नज़र से देखते थे, लेकिन इस पर्सन को आपसे मोहब्बत है। एज डिफरेंस आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल क्लियर और सिग्निफिकेंट है। ये पर्सन इस एज और इस लम्हे में भी इस बात को कन्फेस कर रहा है कि इसको आपसे मोहब्बत है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? आई एम नॉट अवेलेबल, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि डिसीजन मेकिंग की वजह से आपके लिए करना मुश्किल है। आप इतनी आसानी से ये फ़ैसले नहीं कर सकते। तो या तो आपने इनको बिल्कुल क्लियर कट ये कहा है कि मैं अभी मोहब्बत के लिए अवेलेबल नहीं हूँ,
मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, या फिर इन्होंने आपको जिस तरीके की भी प्रेजेंटेशन दी है अपनी फीलिंग्स की, उसके बाद जो आपने इनको रिस्पॉन्स दिया, उस हकीकत ने जिस तरीके से इनको हिलाया, तो इन्होंने कहा होगा कि मैं एटलीस्ट इस चीज़ के लिए अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मोहब्बत है, तो तुमको मेरे लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। लेकिन आप इस वक्त किसी भी तौर पर, आपकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि आप कोई फ़ैसला कर सकें। आप इमीडिएटली या तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर अब आप वाकई अब आपने डोर्स को बंद कर दिया है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपके फ़र्स्ट पार्टनर हो सकते हैं। अब फर्स्ट पार्टनर किसी भी फॉर्म में होंगे, एक्स की फॉर्म में या लवर की फॉर्म में, मल्टीपल पार्टनर्स की फॉर्म में, जो आए, ज़िंदगी में रहे और फिर छोड़ दिया और फिर आ गए, जिसकी वजह से आप इनके लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे होंगे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये चीज़ जो ये आपको कह रहे हैं, बिकॉज इनको कोई ना कोई कारमा हिट करता है। आपके पर्सन को, इन्होंने आपके साथ अगर कोई पैटर्न अपनाया या इन्होंने आपको ही हर्ट किया है, तो ये या तो ये आपका वो साइकोलॉजिकल मिथ जो है ना वो तोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और ये अपनी गलती भी सुधारना चाह रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब इनको रात में बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट होता है, ख़ास तौर पे जब ये अकेले होते हैं, या जब कभी भी आपको देखते हैं तो इनको फील होता है कि मेरा इमेज ख़राब हो गया। मुझे बिल्कुल ये क्लियर चैनल हो रहा है सेंटेंस के, इमेज ख़राब हो गई यार, ना मेरी ऐसी इंटेंशंस थी, पता नहीं क्यों मुझसे ऐसी हरकतें हो गई, और अब मुझे तो इससे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं अब वैसे दोबारा से कैसे महसूस करूं, क्योंकि मेरे हाथों से गलती हुई है। एंड विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स, इनको भी उतनी ही सिमिलर काइंड ऑफ एनजाइटी होती है, इनको भी रात में उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है, और आप भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो इसी वजह से ये वाला कार्ड यहाँ पर है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये चीज़, ये कंडीशन यहाँ पर इनकी क्यों आई है? 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग है, और वहाँ पे भी वही बात है, आपने इनको किसी एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है और ये किसी और पेडिस्टल पे बैठना चाहते हैं, और 2 ऑफ सोर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आप इनके लिए फ़ैसला क्या करें, जिसकी वजह से ये तो अपनी ख्वाहिश का इजहार बहुत आराम से कर रहे हैं, लेकिन आप डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, क्या थी वो बात? 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का मैटर, रिलेशनशिप की कमिटमेंट, रिलेशनशिप में सेटल होने से पहले कुछ कर देना, और वो चीज़ें जो कमिटमेंट में, शादी में आने के बाद होनी चाहिए, उनकी कंडीशन या उनकी डिज़ायर सेट कर देना, और ऐसी बात कह देना जिसकी वजह से इंसान का थोड़ा सा रेपुटेशन ख़राब हो के यार इनका कैरेक्टर कैसा है। तो ये बात हकीकतन है कि इट वाज माय फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, गलती मेरी थी लेकिन मैंने तुम्हें ब्लेम किया। फॉर एग्जांपल, अगर रोमांटिक में या इंटीमेसी में कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो आप ही को ब्लेम कर दिया होगा कि भाई तुम्हें इतना खूबसूरत ही नहीं लगना चाहिए था कि मैं पटरी से उतर जाऊँ, मतलब फॉर एग्जांपल। बट इन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात की कि अगर इन्होंने आपकी फैमिली में कमिटमेंट की थी कि ये प्रपोज़ल लेकर आएंगे और नहीं आए, इन्होंने आपको कोई डेट, टाइम, ड्यूरेशन कहा हुआ था कि मैं इस दिन इस वक्त तक की सब चीज़ें कर लूँ, और फिर वो डेडलाइन पूरी नहीं की, तो वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये ब्लेम गेम पर्टिकुलरली आपके रिलेशनशिप और सेटलमेंट से रिलेटेड है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ये सोचते हैं, हैरान होते हैं। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आप शायद आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब कभी आप इनको अपना ये डिसीजन सुनाते हैं तो इनको ये होता है कि क्या वाकई ये मेरे बगैर खुश रहेगी या खुश रहेगा, और ये आगे बढ़ना चाह रही है, वॉक अवे करना चाह रही है, ये मुझसे मूव ऑन करना चाह रही है, तो क्या ये खुश रहेगी? ये मेरे बगैर ज़िंदा रह लेगी, ये मेरे बगैर जी लेगी? मुझे तो इसकी तलब है, क्या इसको मेरी तलब नहीं है? आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, क्या ये इस हद तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है कि अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है? जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप्स, ये आपको मल्टीपल टाइम्स छोड़ चुके हैं। मल्टीपल टाइम्स छोड़ने से मुराद ये कि मौके पर ना पॉटी कर देना वाली बात। 5 ऑफ कप्स से ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल दे चुके हैं, और आपके पास उम्मीद के बस कुछ ही मौक़े बाकी होते हैं, और ये आपको बार बार इस ट्रैप में करते हैं, इसीलिए ये आपसे कांटेक्ट करते हुए डरते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका कभी साथ उस वक्त नहीं दिया जब आपको इनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और लॉस्ट फील कराया है। रिलेशनशिप में रहते हुए भी इन्होंने आपको लॉस्ट फील कराया है।
आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। द वर्ल्ड कार्ड, या तो आप बाहर शिफ्ट होने वाले हैं, आप बाहर जाने वाले हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अब ट्रैवल करेंगे, अब आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे। और आपका ये एग्जाम्पलरी डिसीजन जो है वो इनको भी एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक ट्रेंड सेट कर रहा है, एक बेंचमार्क सेट कर रहा है। तो ये आपके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये हमेशा की तरह अपने रिलेशनशिप पर और आपके और अपने दरमियान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट हैं, तो अगर आप इनको मौका दें तो ये आपसे यही कह रहे हैं कि मैं अभी भी चीज़ों को फिक्स करने के लिए कोशिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और चाहे एफ़र्ट करनी पड़े, चाहे काम करना पड़े, बट मुझे एटलीस्ट ये हिंट मिले, ये क्लू मिले कि तुम अवेलेबल हो। ये वाली बात, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड द डेविल। नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव टर्म्स आप दोनों के दरमियान इस वक्त हैं, और इनको लगता है कि आपको आप पे किसी ने जादू कर दिया। इनको लगता है कि आप ट्रैप में आ गए हैं और कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। और इनफैक्ट ये आपको भी यूँ ब्लेम करते होंगे कि अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना ही था, तुम्हें मेरे साथ लाइफ नहीं सेटल करनी थी, तो मुझको ट्रैप क्यों किया और मुझ पे तुमने जादू कर दिया है, मेरा कहीं और काम नहीं चलता, मेरे दिमाग में कोई और बात नहीं आती। या ये आपको ब्लेम करते होंगे या आप इनको ब्लेम करते होंगे। आपकी खुद की भी ऐसी कंडीशन है, तो आप दोनों में ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़िज़िकल मैटर्स ज़रा पहले हो गए हैं और यूज्ड हो गए हैं आप लोग एक दूसरे, मतलब आप लोगों ने रोमांस और इंटीमेसी और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पहले कर ली। और अगर नहीं की तो ये पर्सन अब अपनी सेक्सुअल इनसिक्योरिटी को, अपनी सेक्सुअल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सन आपसे बार बार मौके चाहता है। ये बार बार आपको ही फैंटेसाइज करता है, ये बार बार आप ही के साथ कंफर्टेबल है। तो नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यहाँ जितने भी मैसेजेस हैं, ये जो आपको कहना चाहते हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है, ये पर्सन कंसिस्टेंट है, लेकिन आप किन टर्म्स पे इस इंसान से अलग हुए हैं या किन टर्म्स पे आपने इस पर्सन से दूरी इख्तियार की है। एज गैप है, मैरिड है, स्टेटस कंपैटिबल नहीं है, सोच कंपैटिबल नहीं है, बिहेवियर कंपैटिबल नहीं है, और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट मौक़ों पर इस पर्सन ने आपको अगर डिच किया है, तो अगर ये दोबारा कमिटमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट इश्यूज़ होना बनता है। तो दीज आर द थिंग्स विच दे वांट टू से एंड वाई, ये आपके सामने है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।